Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our Divinely Guided channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों ये चैनल कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है इनर वर्क स्टेप 4। ठीक है, एंड आज आपको बताऊंगी कि आपका शैडो वर्क क्या है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में शैडो वर्क किसे कहते हैं, शैडो वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो आज जो है इस वीडियो में कवर करती हूँ। अगर आप लोगों को इसकी नीड है तो वीडियो के साथ पूरा जाइए और मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी लीजिए अबाउट दिस इनर वर्क। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि जो है डार्क शैडो होता क्या है। ठीक है, या शैडो वर्क होता क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो शैडो वर्क एक्चुअली, शैडो हम सब जानते हैं क्या होता है। शैडो इज़ हमारा साया। ठीक है, तो हमारा साया दोस्तों, अगर हम कहें कि हम जो है खुद पर काम करते हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम अपने साया पे को नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि हम उसे अपना पार्ट समझते ही नहीं है। आप में से बहुत लोगों को ये फील ही नहीं होता होगा कि साया का भी कोई एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में है। ठीक है, बट ये ट्विन फ्लेम जर्नी दोस्तों आपके साए को भी कवर करती है, आपके शैडो को भी कवर करती है। सिर्फ आपकी सोल और बॉडी नहीं, आपका साया भी आपके साथ इंक्लूड है। तो जो आप जिस चीज़ को नेगलेक्ट करते, जैसे साया है, आप उसको नेगलेक्ट करते, उस पर ध्यान ही नहीं देते, ना आप उस पर वर्क करने का आपने कभी सोचा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, जैसे दैट डार्क कॉर्नर ऑफ आवर सोल, हमारी सोल का वो डार्क कॉर्नर जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं शैडो साइड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि दोस्तों कुछ ऐसी क्वालिटीज़, कुछ ऐसा नेचर, कुछ ऐसी सप्रेस्ड इनबिल्ट क्वालिटीज़ जिनको आप हाइड करके रखते हैं क्योंकि वो आपका डार्क साइड शो करती हैं। इसलिए एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है कि कभी कभी जो है हम खुद ही अपने डार्क साइड से अनअवेयर रहते हैं। ठीक है, हमको खुद नहीं पता होता है। ऐसा नहीं है कि हम हाइड करना चाहते हैं, हमको खुद ही पता नहीं होता है कि हमारा डार्क साइड है क्या। ठीक है, तो और दोस्तों पता भी होता है तो इग्नोर करके रखते हैं। ठीक, अनकॉन्शियस माइंड में वो डार्क साइड सेव होती है। ठीक, आपके कॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप अपने ब्राइट साइड को सेव करते हैं एंड अनकॉन्शियस माइंड में आप जो है अपने डार्क साइड को सेव करके रखते हैं। इसी को जो है हम आगे क्लियर करते हैं जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक मिल जाए। दोस्तों जो इश्यूज बैलेंस नहीं हुए हैं, हील नहीं हुए हैं, ठीक है, वो सडनली किसी सिचुएशन पर रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो जैसे कुछ इश्यूज हैं आपके अंदर जो बैलेंस नहीं हुए हैं, कोई एंगर का इशू है, इनसिक्योरिटी का इशू है, फियर का इशू है, ज्वेलसी का इशू है। ठीक है, आप बहुत काम कर रहे हैं कि आप इन इश्यूज को, इन पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं करना होता है दोस्तों, इग्नोर नहीं करना। इग्नोर इन द सेंस आप उस चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, पर रख तो अपने अंदर ही रहे हैं ना, बस आप उसको शो नहीं कर रहे हैं, आप उसको डार्क शेडो में अपने छुपा के रख रहे हैं, सिर्फ ब्राइट साइड आप दिखा रहे हैं और आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आप सिर्फ ब्राइट साइड को कैरी करते हैं। ठीक है, एंड हमारा शैडो साइड भी जो है साइड होता है, डार्क साइड होता है जो हम नहीं जानते हैं कि हम में है। ठीक, पर हम सिर्फ अच्छा जो अच्छी साइड जो है, लाइट साइड जिसको कहते हैं, अपना दिखाते हैं और डार्क साइड को हाइड करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी से जेलसी फील हो रही है, हम उसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, ओके हैं, और हमारे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, हम खुद को भी समझा रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट हमें पता है वो एग्जिस्टेंस है, बस हम क्या कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको साइड कर रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, शो क्या कर रहे हैं, अपना ब्राइटर साइड। ठीक, और अपने डार्कर साइड को हम साइड कर रहे हैं, हाइड करके। ये होता है शैडो वर्क दोस्तों। ठीक है, इस डार्क साइड पे आपको काम करना होता है इस जर्नी में आने के बाद। दोस्तों भले ही हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इतना भी अपने अंदर इनबिल्ट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का दोस्तों मैश है। ठीक है, मैश इन द सेंस कूड़ा करकट है। ठीक है, जिसको हमें अपने साथ नहीं रखना है क्योंकि ये जर्नी जो है प्योरेस्ट फॉर्म की जर्नी है, ऑथेंटिक वर्जन की जर्नी है। तो अपने अंदर आपको इतना भी जो है मैश नहीं रखना है।
ये जर्नी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया प्योरेस्ट फॉर्म में आने की जर्नी है। सो रिमूव योर डार्क शेडो साइड टू, अपनी डार्क शेडो साइड को भी रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अपने ऑथेंटिक वर्जन में आइए। जब तक कि आप बिल्कुल उसको रिमूव नहीं कर देते हैं, ठीक है, उसको अपने अपने सेल्फ में, अपने ब्राइटर साइड में के साथ साथ अपने डार्कर साइड को भी शो कीजिए, ठीक है। अपनी एडमिट कीजिए कि आप में ये चीज़ है, आप में ये कमी है, ठीक, एंड उस पर काम करिए। अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहना, कोई मास्क, कोई चेहरा लगाकर नहीं रखना है, ठीक है। अपने ओरिजिनल सेल्फ में आइए, कोई मास्क, कोई चेहरा आपको लगाकर नहीं रखना है। कोई आपको ना कह पाए कि इसके कितने सारे रूप हैं, या ये मतलब इसके बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे रूप हैं, जो सिचुएशन पर निकल कर बाहर आते हैं, सिचुएशन पर रिएक्ट होते हैं। क्योंकि जब आप सप्रेस करेंगे, सिचुएशन ऐसी आती है कि वो जो है एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं वो इमोशंस, ठीक है। तो ये होता है आपका डार्क शैडो साइड, जिसको आप हाइड करके रखते हैं। इसमें अगर आपको और क्लियर करूँ तो सडन ओवर इमोशनल हो जाना, ठीक है, एंड एबनॉर्मल एंगर इशू होना, ज्वेलसी होना, कंपैरिजन होना, ठीक है। हम सिर्फ अपने लाइट शेडो को शो करते हैं। तो दोस्तों हाइड नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है एंड रिमूव करना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। अब थोड़ा इस पे और बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो है अपने बारे में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ऑथेंटिक वर्जन में रहा जा सकता है। दोस्तों शैडो वर्क क्या है? शैडो वर्क है अपनी शैडो पर काम करना। आप सोचोगे शैडो वर्क पे कैसे काम करें, बट अगर आप दोस्तों समझ पा रहे हो तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे कि इस शैडो पे वर्क कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद पर फोकस करना है, क्योंकि आपको नहीं पता, पर अभी भी आप ऑथेंटिक वर्जन में नहीं है दोस्तों। आप भी 2 शैडो कैरी करके रखते हैं, ठीक। आज इस वीडियो के बाद अपने आप को जज करिएगा, अपने आप में जो है साइलेंस में बैठकर अपने पे सोचिएगा कि आपके भी 2 फेस हैं, एक लाइट शेडो है आपका, एक डार्क शेडो है। आप अपनी लाइट साइड को शो करते हो एंड डार्क साइड को हाइड करते हो। इस तरह से आप दो फेस अभी भी कैरी कर रहे हो। दोस्तों डोंट वरी, मैं विद एग्जांपल इसको क्लियर करूंगी आगे, ठीक है। एक्चुअली आपको खुद ही रियलाइज नहीं होता है कि आपका कोई डार्क शेडो भी है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है दोस्तों, कि आपको खुद ही रियलाइज नहीं होता कि आप में कोई शेडो है, डार्क शेडो, ठीक है। आप अपना बेस्ट पार्ट तो ईजिली शो करते हो, ठीक है। आप अपना ब्राइटेड साइड तो ईजिली शो करते हो। आप अपने आप को परफेक्ट दिखाने की ट्राई करते हो, ठीक है, कि आप अपना बेस्ट वर्जन हो, ठीक। एंड ये ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है। ह्यूमन नेचर होता है कि वो अपना जो है बेस्ट शो करता है और अपने डार्क साइड को शो नहीं करता है, हाइड करके रखता है। बट इस जर्नी में आने के बाद आपको उस पर भी काम करना है एंड अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है। कभी आपने इशू को दोस्तों हाइड किया, लाइक आपको ज्वेलसी हो रही है बट आप उसको शो नहीं कर रहे हैं, बट उसे सप्रेस कर रहे हो और इग्नोर कर दिया इस इशू के एग्जिस्टेंस, देन यही सप्रेशन दोस्तों, जो आप ये इश्यूज को सप्रेस करते हैं, देन यही जब न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो ये सरफेस पर आता है दोस्तों, और आप डिसबैलेंस होते हैं। यही रीज़न है। आपको एंगर आया, आपने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, आपने रिएक्शन नहीं दिया, सप्रेस कर दिया, मीन्स हाइड कर दिया, उस पर काम नहीं किया कि कैसे एंगर आना ही ख़त्म हो जाए, ठीक। ये है अपनी डार्क साइड को हाइड करना एंड अपनी डार्क साइड पर काम करना ही शैडो वर्क कहलाता है। अब मैं दोस्तों आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, सिर्फ क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्लियर हो। अब मैं दोस्तों अपनी बात करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी एग्जिस्टेंस सोल की है, बॉडी की नहीं है, हम सोल हैं, ठीक है, इसलिए हम सोल फैमिली हैं। तो दोस्तों जब मैं अपनी जर्नी कर रही थी तो मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारी सोल फैमिली जो है स्टिल, सोल फैमिली जो हमारी है, ट्विन सोल फैमिली, वो अभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है। मैं रीज़न नहीं शेयर करूँगी, पर मैंने जो फील किया वो मैं बताती हूँ कि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि सोल फैमिली को भी लगता है कि उनका कोई ग्रुप है, ठीक है। तो वो जो है मैंने देखा कि वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ना कहीं वो जो है अभी अपने डार्क शेडो पे काम नहीं कर पाई हैं। और जो इस चैनल से जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि उनमें भी ये इशू है, ठीक है, उन्हें भी डार्क साइड पे वर्क करना है। तो ये डार्क शेडो है। तो मैं दोस्तों बताती हूँ कि मैंने अपनी इस जर्नी में कैसे जो है इस डार्क साइड को हील किया। तो मैंने दोस्तों काम करना शुरू किया
और मैंने जो है जो रिएक्शन आता था वो मैं रिएक्शन देती थी। मेरा तरीका पीसफुल होता था, ठीक है। मैं सप्रेस नहीं करती थी। अगर मैं किसी को मैं जान रही हूँ कि मेरे टेस्ट हो रहे हैं तो मैं जो है रिएक्शन देना होता था खुद को देती थी, ठीक है। खुद से बोलती थी कि जो रिएक्शन आ रहा है उसको दूसरों को ना देकर खुद को देती थी, ठीक है। तो ऐसे खुद को देने से आपका रिएक्शन भी आ जाता है और आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड भी कर देती है कि ये नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइम से जो रिएक्शन आप दूसरों को देने वाले होते हैं वो आप खुद पर दे लेते हैं, खुद से बात करके दे लेते हैं। तो इस तरीके से जर्नी में दोस्तों काम किया है मैंने, ठीक है। तो एंड अब ये मेरा नेचर बन गया है दोस्तों, ऑथेंटिक सेल्फ में रहना, ठीक है। मुझे बोलना होता है, मैं खुद से बोलती हूँ, ठीक है। एंड उस चीज़ से जो है लेसन भी लर्न करती हूँ और उसको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में कन्वर्ट करती हूँ। मैंने दोस्तों जब चैनल ओपन किया, मैं अपना बताऊँ तो अब मैं बताऊँ आपको कि कैसे मैंने अपने इस नेचर को कैरी फॉरवर्ड किया। मैंने जब चैनल ओपन किया मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों थे 0, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, बट दोस्तों मैंने एक भी दिन अपने सब्सक्राइबर को हाइड नहीं किया। मेरे लाइक डिसलाइक हाइड नहीं है। मैं हेट कमेंट का भी रिप्लाई करती हूँ और उन हेट कमेंट को मैं चैनल से डिलीट भी नहीं करती हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरे ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानेगा वही मुझसे कनेक्ट होगा एंड वही मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है और ऑथेंटिक सेल्फ के लोग ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी से मेरा जो है वाइब्रेशन मैच होती है, इसी से मेरा जो है कनेक्शन बनता है। तो अगर मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड करके रखूँगी तो उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करूँगी दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपको ध्यान रख करके रखना होता है। तो खुद दोस्तों जब मैं कोई अगर हेट कमेंट पढ़ता भी है मेरे चैनल पर तो खुद जज करेगा कि क्या सही और क्या गलत है। उसे भी तो अपना ऑथेंटिक सेल्फ पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि ये जो है कमेंट मुझ पर निगेटिव अटैक है, पर मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। मेरे डिवाइन सब हैंडल करते हैं क्योंकि मेरी इंटेंशन प्योर है और जब इंटेंशन प्योर है तो आप लोगों का प्योर लव भी मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ दोस्तों। तो अपनी डार्क साइड को शैडो करना, शो करना और इंटेंशन प्योर रखना ही शैडो वर्क है। सही बात बोलना और सही का साथ देना और सही करना ही आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। किसी को जज करना आपका ऑथेंटिक सेल्फ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो एक एक करके अपनी डार्क शैडो रिमूव करते जाइए और अपना प्योरेस्ट वर्जन में आइए। प्रोसेस थोड़ा टफ है बट आपको सबसे ज़्यादा इनर पीस देता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि कैसे निगेटिव एंटिटीज़ जो हैं आपको ट्रिगर करती हैं। जब मैंने चैनल ओपन किया मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे, जैसे मैंने मेंशन किया आपको, तो बिना सर्च किए, ठीक है, बिना सर्च किए कहीं भी कुछ भी सर्च नहीं किया मैंने, और मेरे सामने जो है वीडियो आ गया कि हाउ टू हाइड योर सब्सक्राइबर एंड हाउ टू हाइड योर लाइक एंड डिसलाइक्स, ठीक है। बट दोस्तों मुझे डिवाइन का इतना साथ हमेशा मिला है कि मैं अपनी इनर वॉइस जो हमेशा सुन पाती हूँ, ठीक है। मैंने उसके बाद भी अपने डार्क साइड को ओपन रखा, ठीक है, और आज ऑथेंटिक वर्जन में आपके सामने हूँ। तो स्टार्टिंग टफ लगती है दोस्तों क्योंकि ये 3D मैट्रिक्स है। निगेटिव एंटिटीज़ ये थॉट आपको देती हैं कि आप जो है अपना ब्राइट साइड ही शो करो और अपना डार्क साइड को हाइड करो, ठीक है, ताकि लोग आपको परफेक्ट समझे। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना डार्क शेडो क्रिएट करते हैं। आई होप दोस्तों आज का मैसेज आप तक पहुंचा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सो हमेशा ट्रू सेल्फ में रहें एंड इनर पीस को फील करें, इनर पीस को ही चूज़ करें। डार्क शेडो को सप्रेस नहीं, रिमूव करें। यही है अपनी सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में लाना, जहाँ 3D रियलिटी की लेयर अब आप अपने ऊपर ना चढ़ाएं और इन 3D मैट्रिक्स की सोच आपको अफेक्ट ना करे। आई होप आपको हेल्प एंड क्लैरिटी मिली होगी। अपने डार्क शेडो पे काम करते जाइए एंड अपने बेस्ट वर्जन में, प्योरेस्ट वर्जन में बनते जाइए। किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप अपने डार्क शेडो में काम कर सकते हैं। आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। चलो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। जैसे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, टेक केयर।